परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन, धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन, मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। पापोपदेश, अरे दूसरा बच्चा मत करना, क्या करेगी? यदि बच्चा आ गया तो ये दवाई ले ले। क्यों बोलते हो इतना सा कहने से? तुमने आगामी पर्यायों में अपने बच्चों की हत्या की योजना बना ली, बच्चों को अपाहिज बनाने की योजना बना ली। हमें भूल कर भी सलाह भी नहीं देना चाहिए। अपने से अपना व्यक्ति हो तो भी नहीं कहना अच्छा हुआ, 2 बच्चे तो थे, क्या करेगी। हमें कभी नहीं कहना चाहिए दूसरों को, चलो आप अपने घर में तो जो करते हो कि ये ऑल आउट लगा लेना, ये लगा लेना। शिकार खेलना क्या है? कभी आपने सोचा? शिकार खेलना जीवों को फंसा कर मारने की योजना बनाना शिकार है। और क्या आज आप चींटियों को, चूहों को, कॉकरोच को, मकड़ियों को क्या क्या दवाइयाँ डाल डाल के मार रहे हैं? ये शिकार खेलने से कम है क्या? शिकार खेलने वाला तो हो सकता है एक भी नहीं मारे, लेकिन पाप उससे पूरा लग रहा है। आप सोचोगे कि हम तो माता जी अपने घर में कैसे रखें, तो आप यत्नाचार पूर्वक क्रियाएं करें, ताकि यदि जीव हो तो वो आप अपनी तरफ से, यदि अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं आप छानेंगे, वो मरेंगे, ये पक्का है। लेकिन आप उन्हें ये मत कीजिए कि धूप में डाल दिया सब निकल जाएंगे। निकल जाएंगे, इतनी गर्मी में वो कहाँ रहेंगे जिंदा बेचारे? वो तो तड़फ कर मरेंगे, और तड़फ कर मरेंगे तो उसका पाप किसको लगेगा? हमें लगेगा। इसीलिए कहा अन्नादिक शोध कराई, गलियारे धूप डराई, कि अन्नादिक को शोध कर रख के मैंने गली में डाल दिया, धूप में डाल दिया। कम से कम हम उन्हें छाया में डाल दें, क्योंकि वो जीव तो बचेंगे नहीं ज़्यादा देर। लेकिन हम अपनी तरफ से उनकी कोशिश करें कि हम जान के तड़पा कर उन्हें नहीं मारेंगे, निकालना तो पड़ेगा ही। हम चींटी आदि भी हो जाती तो ये नहीं फिनाइल डाल दो, ये कर दो तो सारी निकल जाएंगी, नहीं। कम से कम हमारा सिर्फ श्रम लगेगा, 10 मिनट ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन सारे जीवों को हम बचाने का भाव रख सकते हैं। और इसीलिए बड़ी सुंदर बात कही है कि यदि जीव मर भी जाता है मुनि के पैरों से, हो सकता है कि जब देख के चल रहे हैं बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, नहीं दिखते हैं। कागज में जो जीव हो जाता है, आपने देखा हो पुस्तकों में छोटा कीड़ा हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल देखने से बहुत मुश्किल से दिखता है। एकदम देखो, गौर से देखो तो दिखता है। लेकिन हमें क्या करते हैं, हम उन्हें लेकर सुखाते तक नहीं, साल में तो सुखाओ एक दिन। हमें सच पूछो, पूजा से बढ़कर जिन आगम की सुरक्षा करनी है, क्योंकि यही तो वो मील के पत्थर हैं जो हमें अपनी दूरी बताते हैं, जो हमें पाप से निर्वृत्ति और पुण्य में प्रवृत्ति सिखाते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, एक एक बार झूठ बोला। आपने देखा सत्य घोष को कैसे डंडे और गोबर खाना पड़ा, आखिरी में मर गया। एक बार झूठ बोलने से
और यदि व्रतों के कारण झूठ भी बोला तो वो सत्य जैसा हो गया। देवों के आसन कंपायमान हो गए। यमपाल चंडाल ने झूठ बोला था कि वो नहीं है, लेकिन लक्ष्य क्या था कि मेरे से हिंसा ना हो जाए। पत्नी ने लालच में आकर इशारे से तो कह दिया, मुंह से कह रही थी कि बाहर गए हैं। जब लोगों ने कहा कि आज उसकी किस्मत खराब है कि आज राजा के लड़के को फांसी दी जानी थी और इतना धन मिलता, तो लालच में आ गई। मुंह से कहने लगी हमें तो पता नहीं, इशारे से कहने लगी इधर है। लोगों ने पकड़ लिया और कहा राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। उसने कहा मैं पूरे दिन करता हूँ, लेकिन आज अष्टमी का दिन, आज हिंसा नहीं करूँगा। राजा ने कहा उसकी इतनी हिम्मत, तो उसे भी हम लोग पहुँचाता हूँ साथ में। आप सबको पता है कि एक बोरे में अपने बेटे को और एक बोरे में यमपाल चांडाल को कहा ज़्यादा अहिंसा हिंसा कर रहा है, ले जा साथ में मर तू भी। क्योंकि उसने साफ इनकार कर दिया था कि मर जाऊंगा लेकिन हिंसा नहीं करूंगा। तो आपको पता है कि ऐसा हिंसक जिसने जीवन भर हिंसा की हो, लेकिन एक दिन के लिए भी दृढ़ संकल्प ही हो गया कि आज हिंसा नहीं करूंगा, प्राण जाए तो जाए लेकिन वचन नहीं जाने दूंगा। और उसके कारण देवों ने आकर कमलासन पर विराजमान कर दिया। और एक बार सुदर्शन ने झूठ बोला था कि मैं पुरुष नहीं हूँ रानी से। आप सबको पता है वो अपने मित्र राजा मित्र था और रानी उस पर मोहित हो गई थी, लेकिन उसका अपनी पत्नी के अलावा सब स्त्रियों का त्याग था। उसने कह दिया था कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। और सोचिए रानी ने कितने जाल फरेब किए, फंसाया। राजा ने क्रोध में आकर उसे सूली की सजा दे दी। लेकिन आप पढ़ते हैं धरो राय ने से टिकाओ सूलिका पे, जपी आपके नाम की सार जापे। भये थे सहाय तवे देव आए, करी फूल वर्षा सुछिन ना लगाए। व्यसन साथ सेवे करे तस्कराई, सुअंजन से तारे घरी ना लगाए। जो जिन दास सेठ था उसे विद्या सिद्ध नहीं हुई थी, लेकिन अंजन एक अकाट श्रद्धा को लेकर के जो ये कह रहे हैं वही सत्य है, इतना कहकर बंधन काट देता, देव आ जाते हैं। और बहुत प्रदमन को कनकमाला, क्योंकि मैंने कहा इस जन्म के संस्कार अगले जन्म तक साथ जाते हैं, और अगले जन्म नहीं जन्म जन्मांतर तक साथ जाते हैं। और आप सबको पता है कि ये अंजन चोर हो या कोई हो, कैसी कैसी लतें पड़ गई थी, लेकिन जिस समय विद्या सिद्ध हो गई तो क्या हुआ, ये नहीं कहा कि मुझे राज्य मिल जाए, ये मिल जाए, वो नहीं, कुछ नहीं। और दीक्षा ले ली जाकर, निरंजन बन गया। लेकिन आज भी आपसे पूछूं तो अंजन चोर है। सो एक एक पाप नहीं, अनेकों बार कनकमाला और प्रद्युम्न के जीव का पूर्व जन्म का संबंध था। किसी की पत्नी रख ली थी, राजा की पत्नी, कमजोर राजा था, उसकी पत्नी रख ली थी, और वो संस्कार मुनि दीक्षा ले ली, वो भी काल संबर राजा की पत्नी हो गई। और इधर समय का ऐसा चक्र रहा कि आप सबको पता है कि कहाँ प्रद्युम्न का पूर्व भव का बैरी जो पति था वो व्यंतर बनकर उसने हर लिया और कहीं डाल दिया, इस बच्चे को मारने का पाप क्यों लूँगा। और इसके बाद भी वो मरा नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म में पाप के साथ उसका प्रायश्चित कर लिया था। इसलिए प्रद्युम्न जैसा पुण्यशाली जीव, जिसे कई बार मारने की कोशिश की लेकिन मार नहीं पाया, और वो पूर्व जन्म की जो पत्नी बन गई थी, राजा की पत्नी, उसे आप सबको पता है राग आ गया, बच्चे की तरह पाला था, उसके बच्चे नहीं थे। कनकमाला ने, काल संबर की पत्नी ने, उसे बच्चा नहीं था और बच्चा मिल गया। जंगल में राजा गया था
और प्रद्युम्न के बैरी ने उसे शिला के नीचे दबा दिया था। शिला हिल रही थी तो उन्होंने कहा पहाड़ कैसे हिल रहा है? देखा तो नीचे बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी और उसे घर पर ले गया। पत्नी से कहने लगा, देख तेरे बच्चा नहीं था, आज भगवान ने ऐसी मेहर की, इतना सुंदर बच्चा दे दिया और उसने अपने बच्चे की तरह ही पाला। लेकिन जैसे ही वो जवान हुआ भावनाएं बदल गई और वो कहने लगी कि मैं तुझे विद्याएं दे दूंगी। पर्णलवी आदि विद्या थी, उसके बहुत अच्छी विद्याएं थी। वो कहता है आप विद्या तो दो। उसके बाद वो अपनी भावना व्यक्त करती है। वो कहता है कि नहीं, पहले आप विद्या दो। बाद में वो विद्या इसी लोभ में दे देती कि ये मुझे स्वीकार कर लेगा। लेकिन प्रद्युम्न पुण्यशाली जीव थे, मोक्षगामी जीव थे, वो ऐसा गलत काम कैसे कर सकते थे? उनने विद्या लेने के बाद कहा कि आप मेरी माँ हो, मैंने आपको हमेशा माँ के रूप में देखा है और आज तो विद्या देकर आप गुरु माँ और हो गई। आप माँ के योग्य, जो आदेश हो सो बताइए। बेटा हूँ, आप जो आदेश देंगी बेटा के लिए, बेटा के योग्य होना चाहिए, वो पालन करूँगा। और उसे क्रोध आ गया। उसने अपने कपड़े आदि स्वयं फाड़ कर राजा को बुलाकर कहा कि ये बेटा लाए थे, ये इतना काम आ सकता है, इल्जाम लगा दिया। आप सबको पता है प्रद्युम्न ने अपना बल दिखाया और जीत नहीं सका राजा, और सच्चाई आ गई, आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी पत्नी गलत है। फिर भी प्रद्युम्न ने सजा नहीं दी, क्योंकि वो सोचता मैं किसी की हिंसा का पाप क्यों लूं। और अपने आने के बाद भी काल संवर को भी माता पिता मानता रहा, कनकमाला को, क्योंकि चाहे कंस हो, कृष्ण को मारने के कितने आयोजन किए गए, लेकिन क्या मार पाया? दुर्योधन ने पांडवों को कितने मारने के आयोजन किए, कितनी योजनाएं बनाई, सब व्यर्थ चली गई। क्योंकि जाको राखे साईं सो मार सके ना कोई, घर में रहकर भी इस आगे ना बढ़ जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, कभी मत सोचना उसका हो या नहीं हो, तुम्हारा पक्के में हो जाएगा। क्योंकि तुमने तो सोच लिया तो ये कर्मों का कैमरा है, एक्सरा तक कर देता है, अंदर तक जाता है, अंदर के परिणामों को भी कर्म सिद्धांत पकड़ लेता है। भले समाज की नज़र में आप आदर्श रहो कि बहुत अच्छे हो, आप तो एक गलती नहीं कर सकते हो, लेकिन कर्मों का दंडा बहुत तगड़ा होता है। तो ध्यान रखना, हम कभी भी भूल कर पापोपदेश नहीं दो। क्या करना है, अपने बच्चों की शादी विवाह आप सबकी जिम्मेदारी है, उसको कीजिए, लेकिन फिर भी कभी भूल से भी, आजकल लोग बताते हैं कि वेज भी बनने लगा तो वो नॉन वेज के आकार में सीखने लगा, सलाइयों में सीखने लगा। ऐसी चीज़ों का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी नहीं समझेगी कि ये वेज था और इसे नॉन वेज की तरह पकाया गया। वो तो देखकर यही कहेगी हमारे बुजुर्ग भी तो खाते थे, हमने देखा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण, पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर, पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।